अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर पेशावर में। आज के ब्लॉग के बारे में आपको इंट्रो से अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस बारे में है। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, मेरे बालों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब इसका हल ये है कि ट्रांसप्लांट किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 3 ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे बाल ख़राब हुए हैं। सबसे पहली वजह जेनेटिक इशू। अगर आपके मामू, आपके चाचू और वालिद साहब के बाल गिरे हैं तो ज़रूर आपकी भी गिरेंगे। और दूसरी वजह ये है कि मैं तकरीबन 5 से 6 साल हो गए मुझे कि मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। वहाँ का पानी जो है वो कुछ ठीक नहीं आया, जिसकी वजह से मेरे बाल काफ़ी गिरे हैं। तीसरी और सबसे ख़तरनाक वजह यह है कि मैंने तकरीबन 4 से 5 साल लगातार हेयर जेल इस्तेमाल की है यूनिवर्सिटी के टाइम पे, जिसकी वजह से ये हालत हो चुकी है। एनी हाउ, अब इसका हल ये है कि ट्रांसप्लांट किया जाए। तो आए शुरू करते हैं। वहाज खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिसीजन था ये सिर्फ 2 दिन में मैंने नहीं लिया, कल या परसों। इसमें तकरीबन मुझे 5 महीने लगे। उसकी वजह यह है कि पेशावर में अगर आप देखें तो हेयर सलून से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक्स है, तो बहुत मुश्किल होता है कि आप डिसीजन लें। बहरहाल इनके पास आने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे इनके क्लाइंट्स जो है उनके मैंने रिज़ल्ट्स देखे, वो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स थे और बहुत नेचुरल थे। उसके अलावा मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं जिन्होंने इनसे ट्रांसप्लांट किया है, तो उनके रिज़ल्ट मेरे सामने थे, तो उस वजह से मैं इनके तरफ आया। तो आज फाइनली हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। जी शुक्रिया, आपने हमारी इतनी तारुफ की कि हम खुद भी इस चीज़ को जो है ना बहुत प्राउडली ले रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में फर्स्ट चीज़ जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का जो हेयर लाइन है वो इस तरह डिज़ाइन हो कि जो बिल्कुल किसी को फील भी ना हो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है इनका। तो हम फर्स्ट इसका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर लाइन डिज़ाइन करेंगे, साथ साथ में इनको गाइड भी करते रहेंगे और साथ साथ में इनका फिर बैक साइड से एनेस्थेसिया करेंगे। एनेस्थेसिया का मतलब ये है कि बैक साइड पे आपको कोई पेन फील ना हो। ठीक है, सबसे पहले सर के पिछले हिस्से की कटिंग की जाएगी, फिर जो डोनर एरिया है उसके गिर्द एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको तकलीफ ना हो, और ये प्रोसेस तकरीबन 1 घंटे का होता है। अब मेरे सर का पिछला हिस्सा सुन हो चुका है और FUE मशीन के ज़रिए अब ग्राफ्ट निकाले जाएंगे, और इस प्रोसेस में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। ग्राफ्ट निकाले जाने के बाद आता है बहुत अहम मरहला, जिसमें आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन की जाती है और आपके लुक के हिसाब से ये लाइन ड्रॉ की जाती है। जब मैं और खटक साहब मुतमईन हो गए हेयर लाइन से, तो आगे के बाल जो रहते थे उसकी कटिंग की गई। इसके बाद सर के अगले हिस्से को सुन करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाएगा और एक ख़ास किस्म के ब्लेड के ज़रिए इंसिजन बनाए जाते हैं, और इस स्टेप में हर इंसिजन हेयर फॉलिकल के साइज़ के बराबर होता है। और यही वो प्रोसेस है जिसमें आपके बालों की डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी डिसाइड की जाती है। अब ये लास्ट स्टेप है जिसमें आपके डोनर एरिया से लिए गए ग्राफ्ट आपके सर के अगले हिस्से में लगाए जाएंगे, जो तकरीबन 3 से 4 घंटों का प्रोसेस होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 घंटे इस प्रोसेस में लग चुके हैं। मैं अपना एक हॉनेस्ट रिव्यू देता चलूँ कि बहुत सारे दोस्त इस वजह से डरते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या और मसले मसाइल लाहक हो सकते हैं। खैर, पेन तो कोई भी नहीं होता, बस सिर्फ शुरू में जो पहली इंजेक्शन इंजेक्ट की जाती है वो आपको फील होती है। बाकी बहुत ही आराम से सारा प्रोसेस होता है। रिज़ल्ट के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। ये 2 दिन के बाद की तस्वीर है। मज़ीद रिज़ल्ट के लिए आप इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें।